हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों से करंट अफेयर्स के संबंध में बात करूँगी। इसके पहले भी मैंने वीडियोस करंट अफेयर्स से संबंधित अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किए हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियोस पसंद आए होंगे। यदि हम करंट अफेयर्स की तैयारी के विषय में बात करते हैं तो इस संबंध में मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि लगातार करंट अफेयर्स को पढ़ना, डेली सुनना और तथा इसके साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है यदि किसी भी कैंडिडेट को किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में सफलता अर्जित करनी हो। अब मैं आती हूँ आज के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के संबंध में आप लोगों से बात करने के लिए। फर्स्ट जो टॉपिक है जिसके विषय में मैं आप लोगों से आज बात करना चाहूँगी वह है भारतीय मूल की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सुमी विश्वास के द्वारा कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार किया गया है। अब यदि यहाँ पे हम बात करते हैं सुमी विश्वास के विषय में तो ये प्रोफेसर सुमी जो है वो 2017 में इंग्लैंड में स्पाई बायोटेक नाम से कंपनी इनके द्वारा स्थापित की गई थी। इन्होंने भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर वैक्सीन को तैयार किया है और अभी के समय में जिस प्रकार से कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है इसे नियंत्रित करने के लिए वैक्सीन का तैयार किया जाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक के विषय में मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी वह है कि G20 शिक्षा मंत्रियों के बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब के द्वारा की गई है। उल्लेखनीय है कि भारत का प्रतिनिधित्व भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया था। अब यदि हम यहाँ पे दोबारा से अगर जानना चाहें या इसकी बात करना चाहें या रिवाइज करना चाहें कि G20 आखिर में है क्या, तो G20 का गठन या स्थापना 1999 में हुआ था। वर्तमान में इसके चेयरमैन जो हैं वो किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद हैं तथा इसका मुख्यालय कानकून मेक्सिको में है। यहाँ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि भारत जो है वह भी G20 का सदस्य है। अब मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी कि भारत सरकार के द्वारा कोरोना महामारी में जनसाधारण के मानसिक तनाव को देखते हुए मानसिक रूप से बीमार और अस्वस्थ महसूस करने वाले लोगों के लिए मनोवैज्ञानिक सुविधा 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ की गई है जिसका नाम किरण है। किरण नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह लोगों में एक नया संचार जो है वह क्रिएट करने के लिए जो है इसका उपयोग या इसे लागू किया गया है। यहाँ पे हम डेली देख रहे हैं कि समाचार पत्रों में भी तथा सोशल मीडिया में भी लोगों के द्वारा मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या जैसे प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये भारत सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया है वो बहुत ही सराहनीय है। नेक्स्ट जो है अब हम बात करेंगे कि UAE जो है वह विश्व का पहला देश है जिसने बच्चों की देखभाल के लिए पिता के महत्व को स्वीकार करते हुए पितृत्व अवकाश देने की घोषणा की है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि UAE जो है वो पहला देश ऐसा बन गया है जो पितृत्व अवकाश दे रहा है। यदि हम यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर में पितृत्व अवकाश देने की UAE सरकार ने क्यों सोची है, वह इसलिए क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारी और देखभाल माता और पिता दोनों के द्वारा अच्छे ढंग से की जा सके। अगर हम UAE के बारे में बात करते हैं तो इसके विषय में मैं आप लोगों को थोड़ा और जानकारी देना चाहूँगी कि यहाँ दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय भी है तथा दुनिया की जो सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा वो यहीं पे अवस्थित है। नेक्स्ट मैं आप लोगों से जो बात करूंगी वो है भारतीय लेखक रामचंद्र गुहा जी के विषय में। इन्होंने क्रिकेट विषय पर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। रामचंद्र गुहा की उपलब्धि के विषय में यदि हम बात करते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि इनकी पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रामचंद्र गुहा जो है वो एक जाने माने लेखक है। इनका बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन रहा है महात्मा गांधी के संबंध में और तथा उनके विचारधारा के विषय में इनके लेखन कार्य के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसके विषय में मैं बात करूंगी आप लोगों से वो है पहला विश्व का सौर्य प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सौर्य गठबंधन के द्वारा किया गया है। आइए अब हम अंतर्राष्ट्रीय सौर्य गठबंधन के संदर्भ में अपनी जानकारी को और अधिक जो है वो यहाँ पे
गहराई से समझ सके। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, जिसमें 121 देश शामिल हैं। इसकी स्थापना 2015 में हुई है। अगर भारत की बात करें तो भारत इसके संस्थापक देशों में से एक है। अगर इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें तो वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल उपेंद्र त्रिपाठी हैं। अब मैं आप लोगों से इस स्लाइड में जिस विषय में बात करूंगी वह है कि विश्व की प्रसिद्ध खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने अपने नाम एक और उपलब्धि दर्ज करा ली है, और यह उपलब्धि है आर्थर देश स्टेडियम में 100वां मैच जीतने का। यदि हम यहाँ पे सेरेना विलियम्स के संदर्भ में बात करते हैं तो सेरेना विलियम्स अमेरिका की एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। यह विश्व की नंबर 1 ओपन सिंगल खिलाड़ी रह चुकी हैं। इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम सिंगल को जीता है तथा इनका जन्म 1981 में हुआ है। नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसके विषय में मैं चर्चा करूंगी यहाँ पे आप लोगों से वह है निसारी महेश। चेन्नई में रहती हैं। इनके द्वारा भारत में महिलाओं के लिए पहला वन स्टॉप फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे इनका जो योगदान है वो हम देख सकते हैं कि ये है फिनेंशियल प्लेटफॉर्म एक लॉन्च करना महिलाओं के लिए। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं निसारी महेश के विषय में, तो निसारी महेश के द्वारा महिलाओं को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। इन्होंने महिलाओं के लिए फिनेंशियल अवेयरनेस वर्कशॉप सीरीज का भी निर्माण किया है। अब मैं आप लोगों से जिस विषय में बात करूंगी वह है कि पाकिस्तान सरकार के द्वारा ऑस्ट्रेलियाई कंपनी का खनन पट्टा रद्द करने के कदम को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने गंभीरता से लेते हुए पाकिस्तान पर 5.8 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के फैसले से काफ़ी तनाव में है। उसने अपील की है कि कोरोना महामारी में पहले से ही पाकिस्तान की स्थिति खराब है, ऐसे में उसे इस जुर्माने से मुक्त किया जाए। अब यहाँ पे फार्मूला 1 के संबंध में आप लोगों से कुछ जानकारी यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। फ्रांस के पियरे गैस्ले ने फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 पर अपना कब्जा जमा लिया है। फार्मूला 1 रेस की बात करें तो आज सभी जितने भी लोग हैं उनके द्वारा इसमें काफ़ी रुचि ली जाती है और इसकी इनाम राशि भी जो है वो बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चंद्रयान 1 के संबंध में। चंद्रमा के संदर्भ में चंद्रयान 1 के द्वारा काफ़ी प्रभावपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इसरो के चंद्रयान फर्स्ट मिशन ने चंद्रमा पर पृथ्वी के वायुमंडल के संभावित प्रभाव के संदर्भ में सकारात्मक संकेत दिया है। आइए अब हम जल्दी से इसके संदर्भ में अपने जानकारी को देख लें। चंद्रयान 1 पहला भारतीय चंद्रमा पर जांच कार्यक्रम है जिसे 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें स्वदेशी तकनीक का काफ़ी प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसके विषय में मैं आप लोगों से बात करूंगी कि वह है वर्ष 2020-21 में भारत वर्ष की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में फिच रेटिंग जो है इसमें 10.5% की गिरावट की भविष्यवाणी की गई है। फिच रेटिंग एक अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके फाउंडर जॉन नोल्स फिच हैं तथा इसकी स्थापना 1914 में हुई थी। वर्तमान में इसके जो सीईओ हैं वो पॉल टेलर हैं। अब मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी खगोल विज्ञानी गोविंद स्वरूप के विषय में। इनका महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है। उल्लेखनीय है कि इन्हें रेडियो खगोल विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं गोविंद स्वरूप जी के विषय में। इन्हें 1973 में पद्मश्री दिया गया था तथा जो 2009 में होमी बाबा पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसके विषय में मैं बात करूंगी वो है स्टार्टअप्स के संबंध में। विश्व के लिए सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप के शीर्ष 10 कंपनियों की सूची जारी कर दी गई है। यह सूची सीबी इनसाइट्स के द्वारा जारी की गई है।
इस सूची में चीन की कंपनी बाइडांस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो आज के वैश्विक माहौल में स्टार्टअप कंपनियों को काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। खुशी की बात यह है कि भारत की कंपनी 197 कम्युनिकेशन, जिसे हम पेटीएम के नाम से जानते हैं, इसे शीर्ष 10 की सूची में 9वां स्थान हासिल करने में सफलता प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे जो पेटीएम कंपनी है वो भारतीय कंपनी है जिसे 9वां स्थान प्राप्त हुआ है, प्रथम जो फर्स्ट सूची है उसमें। ऐसे भी अभी के समय में जो अभी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और जिस तरह का आर्थिक हम देखते हैं कि परिवर्तन हो रहा है, इसमें जो है स्टार्टअप्स का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। इसी के साथ धन्यवाद। इसी प्रकार मेरे साथ जुड़े रहिए। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हैव अ गुड डे।